ओबीसी खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में बीजेपी ओबीसी मोर्चा द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। ओबीसी दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एलजी प्रशासन का किया गया धन्यवाद। उपायुक्त कुलगाम ने प्रांतीय स्तरीय लड़कियों के अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का दिया गया निर्देश। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना सहित कई गणमान्य लोग रहे मुख्य तौर से उपस्थित। नौशहरा में एक बार फिर चोरी का मामला आया सामने। बंद पड़े कैमरों को ठीक करने की लगाई गुहार। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी ओबीसी नेता की ओर से आज पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने बीसी प्रमाण पत्र बनवाने में दी गई रियायत के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय को इस प्रमाण पत्र को पाने के लिए पिछले कई वर्षों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब एलजी प्रशासन ने इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से आसान बना दिया है, जिसके लिए उन्होंने एलजी प्रबंधन का धन्यवाद किया। ओबीसी समाज के लिए जो जॉब्स में रिजर्वेशन के लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होता था, तो बड़ी सारी कंडीशंस लगा के रखी होती थी। पहली सरकारों ने पता नहीं क्या सोच के रखा था और 30 साल तक ओबीसी समाज इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से सफ़र करता रहा। लेकिन आज मैं एलजी सरकार जो जम्मू कश्मीर में इस समय है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारी बात सुनी। हम उनसे मिले थे पहले और हमने उनसे आगे एक आग्रह किया था कि जम्मू कश्मीर का जो ओबीसी समाज है, इसको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जॉब्स में आगे इनको बड़ी परेशानी आती, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस बड़ी लगाई जाती। सबसे बड़ी कंडीशन लगाई जाती थी रेवेन्यू रिकॉर्ड की, कि रेवेन्यू रिकॉर्ड इन्होंने मैंडेटरी किया था जॉब सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए। लेकिन आज मैं धन्यवाद करता हूँ एलजी सरकार का, जिन्होंने एक ऑर्डर आया है, सेक्रेटरी से ऑर्डर आया है ये, कि जिसमें आने वाले समय में, और सरकार ने ये खुद माना है कि ऐसा लैंडलेस लोगों के लिए जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। आज सरकार ने खुद माना है। और मेरा ये कहना है कि जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने क्या सोच के और क्या जानबूझकर क्या इस समाज को लताड़ने के लिए ये रूल्स बनाए थे। आज आपके माध्यम से मैं एलजी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक नया ऑर्डर निकाला है। अब आने वाले समय में जो ओबीसी समाज और इसके साथ साथ एससी समाज के लिए भी खुशखबरी है कि जो एससी समाज के भी जो रिफ्यूजी लोग थे या ओबीसी समाज के रिफ्यूजी लोग थे जो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, या फिर कोई गरीब लोग जो किराए पे रह रहे थे, जो लैंडलेस लोग थे, वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना सकते थे, जिनकी वजह से उनको सरकार की स्कीमों के बेनिफिट नहीं मिलते थे, जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं मिलती थी। लेकिन आज सरकार ने जो ऑर्डर किया है, इसके तहत आने वाले समय में ओबीसी समाज हो चाहे एससी समाज हो, इसका कोई भी स्टूडेंट जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट बनाने जाएगा, उसको अब रेवेन्यू रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल एक, अगर वो लोकल बॉडी में अर्बन एरिया में रहता है तो एक कॉर्पोरेटर का सर्टिफिकेट लेगा, और रूरल एरिया में रहता है तो वो एक पंचायत का, सरपंच का, डीडीसी मेंबर का, बीडीसी चेयरमैन का, इनका सर्टिफिकेट लेके अपना सर्टिफिकेट इशू करवा सकता है। कुलगाम के उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट ने युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला बालिका क्रिकेट टूर का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के अधिकारी मुश्ताक अहमद पंपोरी भी मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में कश्मीर क्षेत्र के सभी 10 जिलों की टीमों ने भाग लिया। उपायुक्त ने ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए युवा सेवा एवं खेल विभाग के अधिकारियों को बधाई दी और कहा गया कि ऐसी गतिविधियों से युवाओं को नशे से दूर रखने में बुराई का स्तंभ साबित होती है।
मेरा नाम तबस्सुम लतीफ़ है और मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से आई हूँ। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था इस टूर्नामेंट में, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एकदम मस्त था। हाँ, हम जो साउथ कश्मीर पहली बार आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा एकोमोडेशन जो हमारी थी, हॉस्टल्स, जो बेडिंग थी, डिनर था, ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही था। और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करें। और मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगी सबको कि जो भी गर्ल्स हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि खाली बस पढ़ने में ये सब कुछ, हमें थोड़े बहुत फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि हम अपने आप को फिज़िकली भी फिट कर सकें। और जहाँ तक ये फिज़िकल की बात है, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप हो जाएंगे, एंड्योरेंस, कंसिस्टेंसी, जो ये सब हमारे अंदर जब डेवलप हो जाएंगे तो ही हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और हम अच्छे बन सकते हैं। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वे आगामी चुनावों में सभी नेताओं का बहिष्कार करेंगे और केवल सिख उम्मीदवारों को वोट देंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी सरकारों ने उन्हें सभी मौलिक अधिकारों से वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ सिख उम्मीदवारों को वोट देंगे और अन्य नेताओं को नहीं। मेन सब यही था कि सिखों के इशू पिछले कई डिकेड से ऐसे ही पड़े हैं। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन से पहले हमें पूछती है कि भाई हमें क्या क्या आपके इश्यूज़ हैं, वो इशू जानते हैं, लेकिन जब पावर में आते हैं तब उस पर कोई बात नहीं होती है। अभी रिसेंटली हम लोगों को मतलब जिस तरह से पैकेजेस यहाँ आए, सिख कम्युनिटी भी माइग्रेंट हुई फ्रॉम विलेजेस टू शहर वगैरह, तो इनका भी मतलब हक बनता था। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक पैकेज आया यहाँ पर कि साहब नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़ की हेल्प की जाए, लेकिन उस पैकेज को इन्होंने बाद में चेंज करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कर दिया। पर यह है कि ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव गुंडागर्दी है कि जिसे कोई आगे पूछता ही नहीं है कि साहब एक पॉलिसी दिल्ली से बन के आई, यहाँ पर कैसे वो चेंज कर दी गई अब टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। वो एक जॉब पैकेज था यहाँ के बच्चों के लिए, सबके लिए था, चाहे वो पंडित था, हिंदू था, कोई भी माइनॉरिटीज़ के लिए था, लेकिन उसको केवल कश्मीरी पंडित के लिए कर दिया गया। उस तरह से पंजाबी लैंग्वेज हमारी यहाँ पर आर्टिकल 370 से पहले ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी, पर उसके बाद आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद पंजाबी लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रही। पर उसके बाद स्कूलों कॉलेजों में जो पोस्टें थी, पंजाबी की पोस्टें थी, कहीं पर इन्होंने एबॉलिश कर दिया और कई जगहों पर उन्होंने उन पोस्टों को ऐसे ही रखा। तो हम ये कहते हैं कि साहब इतना इनजस्टिस विद दिस कम्युनिटी वाई? आफ्टर ऑल पंजाबी लैंग्वेज 200 साल से यहाँ। तीसरा बड़ा मुद्दा ये था कि भाई हम हमेशा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मदद करते रहे हैं इलेक्शन में विद दिस होप कि हमारे मसले जो हैं रेड्रेस होंगे, लेकिन इस बार हमने ये फैसला लिया कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद नहीं करेंगे। जिस तरह उन्होंने हमें पिछाड़ के रखा, इस बार हम उन्हें पिछाड़ के रख देंगे कि हमारा वोट उनको नहीं जाएगा, बजाय इसके की मदद से हम। नौशहरा में एक बार फिर चोरी का मामला सामने निकल कर आया। आपको बता दें, टेम्पो चालक के साथ जम्मू से सामान लाया गया था और चोरों ने बड़े शातिराना तरीके से टेम्पो चालक का भरोसा जीतकर सामान चुरा कर ले गए। आपको बता दें, सामान नौशहरा के दुकानदार का था। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मोहम्मद इशाक ने जीसी राजौरी से गुहार लगाई और कहा कि चोरी की बढ़ती वारदातों पर ध्यान दें और जल्द से जल्द बंद पड़े कैमरों को ठीक करवाएं ताकि चोरों की पहचान हो सके। बढ़ने की फायदा नहीं है, तो ये वो बंदा आके सामान वापस दे दे और ईमानदारी से, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या सर कैमरे तो नहीं चल रहे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कैमरे कुमरों का अंदर जो है सिस्टम ठीक करें, चलाएं और चोर को पकड़ा जाए। तो आए दिन तो यहाँ पे कैमरा चल नहीं रहा 61% पर कार्रवाई की जाए, उनके इनाम कसी जाए जी। तो बाकी अगर कैमरा चलते हों तो सब कुछ सामने आ जाना था। कैमरा चल ही रहा, यहाँ पे चौक में हमने चेक किया, वहाँ पे कैमरा नहीं चला। बाकी आस पास जो जितनी दुकानें थी वहाँ पे हमने चेक किया कैमरे, उसमें कुछ आया नहीं है और ना पहचान हो पाई हमें उस मोटरसाइकिल की और ना ही हमें ये सामान की। मोहतरम नीरज शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ, थैंक्स बोलता हूँ तो जो आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ हमारे नौशहरा बस स्टैंड में आए। देखो सर, बात ऐसी है कि मेरे साथ एक धोखाधड़ी हुई है। मेरा टेम्पो है, टेम्पो नंबर है 2873 गाड़ी है। मैं जम्मू से आया था
तो जम्मू से 2 पार्सल मुझे दिए गए थे। एक पार्सल था नौशहरे के लिए प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, उनका पार्सल था, एक सुंदरबनी देना था। तो वो पार्सल जब मेरे पास था तो मैं जब गुजरात चौक में पहुंचा तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया तो मुझे कहने लगा कि आपकी गाड़ी का नंबर 2873 है। मैं बोला जी, कह रहा जी, मैं बोला हाँ जी मेरी गाड़ी का यही नंबर है, आपके पास मेरा एक पार्सल है। मैं बोला जी आपका क्या नाम है? उन्होंने मुझे बोला मेरा नाम प्रवीण नाम है। तो मैंने उनको, जब उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर भी बताया, मुझे प्रवीण नाम बताया, तो मैंने पार्सल पे देखा कि प्रवीण नाम लिखा हुआ था। तो मैंने उस नाम के विश्वास पे जब उन्होंने पूरी लोकेशन बताई तो मैंने उस आदमी को पार्सल दे दिया। जब पार्सल दे दिया तो उसके बाद मुझे 5-7 मिनट के बाद मुझे प्रवीण जी का फोन आया जिनका मेन पार्सल था। उन्होंने बोला जी उस्ताद जी आप कहाँ पहुंचे हो, मेरा पार्सल है आपके पास। मैं बोला प्रवीण साहब पार्सल तो आपने ले लिया है, क्योंकि मैं उनके बिल्कुल लोकेशन दुकान के जो हिसाब से नहीं जानता था, क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं है, मुझे 2-2.5 महीने हुए यहाँ स्टैंड पे चलते हुए। तो उसके बाद जब उन्होंने फोन किया, सर मैंने पार्सल दे दिया है। उसके बाद वो भी परेशान, मैं भी परेशान। उस आदमी ने ऐसे धोखे और इसे किसी विश्वास पूरा लेके मेरे से उसने पीछा। देखो सर, मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। कल मैंने यहाँ से एक एप्लीकेशन भी मोहतरम हमारे SHO साहब नौशहरा उनके नाम लिखवाई, मैंने वो एप्लीकेशन में दी। और जो प्रवीण कुमार जी जिनका मोबाइल का सामान था वो भी मेरे साथ थे। हमने जाके एप्लीकेशन दी तो SHO साहब ने वहाँ से कार्रवाई करते हुए पुलिस के कांस्टेबल मेरे सारा वादा की साथ लगाया, हमने फोटो लेकर। मैं सबसे पहले कैमरों के बारे में एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ DC साहब रजौरी, ADC साहब नौशहरा, तहसीलदार नौशहरा और आर एजुकेशन जो है कि ये जो कैमरे नौशहरा के अंदर लगाए गए हैं, ये कैमरे खाली दिखावे के लिए लगाए हुए हैं। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा RS-पुरा की तरफ से शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन कर अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रधान सूबेदार मेजर विशंबर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सभा के काफी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह के चरित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के सदस्यों की तरफ से एक रैली भी आयोजित की गई। RS-पुरा सूबेदार मेजर विशंबर सिंह प्रधान और मेरी पूरी कमेटी की तरफों पूरे J&K को निवासियों को श्री हरि सिंह के जन्मदिन पर बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद। महाराजा हरि सिंह का जो जन्म है वो 23 सितंबर 1895 जम्मू महाराजा अमर सिंह के घराने में हुआ। महाराजा हरि सिंह जब 13 साल की उम्र में उन्होंने अजमेर में अपनी पढ़ाई का दाखिला लिया और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई अजमेर में पूरी की। उसके बाद वो एक अफसर की ट्रेनिंग के लिए देहरादून एकेडमी में उन्होंने एडमिशन ली और एक अफसर की ट्रेनिंग की। अफसर की ट्रेनिंग करने के बाद महाराजा हरि सिंह अपने J&K में सेनापति भी रहे। सेनापति पद पर उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। उसके बाद उसके ताए की डेथ होने के बाद फरवरी 1926 J&K का राज तिलक जो है महाराजा हरि सिंह को सौंपा गया और उसका राज तिलक हुआ। महाराजा हरि सिंह ने अपने राज तिलक के बाद जब कमान संभाली उन्होंने अनेक काम अच्छे किए। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट जो था वो महाराजा हरि सिंह ने बनाया। उसके बाद जो हाई कोर्ट है इसका जो निर्माण है वो भी महाराजा हरि सिंह ने किया। और जो आप देख रहे हो जम्मू में मंदिर, रघुनाथ मंदिर जिसको नाम से पुकारते हैं, महाराजा हरि सिंह ने इसको भी बनवाया। महाराजा हरि सिंह ने और बहुत भी अनेक काम किए। एजुकेशन साइड से ले लो, एजुकेशन में उन्होंने जगह जगह स्कूल खिलाए, क्योंकि एजुकेशन ही एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है और उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा तवज्जो दिया। उसके बाद सूद साध, जो उस टाइम क्या होता था, लोग हमारे जो हैं सूद साध बहुत करते थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक मंच पे ले आए। बोलता है सूद साध कोई नहीं है, सब एक हैं। BDC चेयरमैन RS-पुरा तरसेम कुमार शर्मा ने ब्लॉक RS-पुरा के अधीन आते गांव बड़ियाल ब्राह्मणा में
2 गलियों में टाइल लगाने का काम शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में गांववासी मौजूद रहे और बीडीसी चेयरमैन का स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीडीसी चेयरमैन RS पुरा तरसेम कुमार शर्मा ने कहा कि गांव के लोगों की मांग थी कि कुछ गलियां कच्ची होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें पक्का किया जाए और उन्होंने लोगों के साथ वायदा किया था जल्द इस कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा, जिसकी आज शुरुआत करवा दी है और जल्द कार्य पूरा होने से लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसे है कि हर जगह ये जो डेवलपमेंट के काम हैं, क्या वो ब्लैक टॉपिंग का काम है, क्या वो रोड का काम है, क्या इलेक्ट्रिसिटी का काम है, क्या PHE का काम है, हर काम अपनी लैब में प्रोग्रेस में चल रहा है। और हम प्रयास करते हैं कि मिलजुल करके कोई भी काम जो है वो छूटे ना, हर किसी काम को आगे बढ़ाया जाए। जहाँ जहाँ से डिमांड जैसे जैसे आती है उसको पूरा करने का प्रयास हम भरपूर प्रयास करते हैं कि उसको पूरा किया जाए। तो ये छोटे 2 लिंक रह रहे थे तो ये छूट गए थे, बीच से अगल बगल से सब गलियाँ इनके बन गई थी। तो आज इन 2 लिंक्स का छोटे 2 लिंक्स का काम जो है शुरू हुआ है। तो मैं इसी के साथ अपने गांव वासियों को इसकी मुबारकबाद देता हूं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जब तक प्रयास लोगों की डिमांड रहेगी, जब तक हम रहेंगे, ये प्रयास करते रहेंगे कि लोगों की हर जो बात है उस पर हम पूरा उतर सकें। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि ब्लैक टॉप के हमारे 2-3 काम ये जो मेन रोड का है और बाजार के बॉयज़ स्कूल की तरफ का है, जहाँ उस पंचायत लोअर में है, वहाँ पे दोनों एक बैंक के पास की स्ट्रीट है, वहाँ भी ब्लैक टॉप का काम है, एक रूपनगर का है। और ये जो दूसरा जो काम है ये पटियाल मेन चौक से लेकर के देरियों तक, ये भी हम जल्द ही स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में। तो और भी जहाँ लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी की, पोल्स की, जिस तरह की भी डिमांड्स आती है, हम प्रयास करते हैं कि हर पंचायत में जहाँ भी लोगों की डिमांड। जम्मू कश्मीर SC ST OBC विकास निगम ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम नई दिल्ली के सहयोग से लादो पुलवामा में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान कई पंचायतों के लोगों ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न राहत योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए बड़ी संख्या में भाग लिया और जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सहायता योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों ने इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस तरह के शिविर के आयोजन के लिए निगम की सराहना की। ताकि तकरीबन OBC सोशल कास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। अमे मजीद ती नश स्कीम जिस्मनी तौर न दिवान तिमन दिवान नौ सफाई कर्मचारी म्यूनसिपलिटी मज तिमन दिवान। ब्या स्कीम OBC खतर सोशल कास्ट तीन खतर स्कीम तो तहसीलदार सोद मुख्तलिफ एरिया तहसील मज सह दी अमे खतर इनकम सर्टिफिकेट सो फॉर्म थवन तब पे वातान नश फॉर्म सर्वे कर देश के अन्य हिस्सों की तरह RS पुरा क्षेत्र में भी श्री राधा अष्टमी का पावन पर्व श्रद्धा एवं धार्मिक परंपरा के अनुसार मनाया गया। RS पुरा कस्बे की वार्ड नंबर 5 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में श्री राधा अष्टमी का पावन पर्व श्रद्धा एवं धार्मिक परंपरा के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिर को फूलों के साथ सजाया गया और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर में सुबह राधा रानी की मंगल आरती करने के बाद महाअभिषेक कर महाभोग भी लगाया गया। आज श्री राधा कृष्ण मंदिर के अंदर श्री राधा माधव ट्रस्ट की ओर से श्री राधा अष्टमी का पर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री जी का अभिषेक, श्री जी के प्रति जो लोग जुड़े हैं वो सारे आए और श्री पंडित शिव कुमार जी द्वारा, आचार्य जी द्वारा
पूजा अर्चना विधिवत तरीके से हुई। परिक्रमा श्री जी की ली गई। लाडली सरकार का आज प्रकटे उत्सव के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और उसके तत्पश्चात कंजक पूजन जो है, कंजक पूजन हुआ। कंजक पूजन के बाद प्रसाद वितरण के बाद सारे लोग आज पूरा दिन भक्तिमय रहेगा। गणेश उत्सव भी मनाया जा रहा है, लेकिन आज विशेष रूप से जो श्री राधा रानी का पर्व है, ये इस मंदिर में आपके कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी के श्री चरणों की कृपा से मनाया गया। जिन जिन लोगों ने अभिषेक में भाग लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको श्री जी लाडली सरकार अपनी कृपा रखे। ब्रशवान दुलारी श्री राधा रानी कीर्ति मैया को अति प्यारी लाडली सरकार का आज जो उत्सव मनाया गया, उसके लिए पुनः आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आयुक्त सेक्टर आरडीडी मनदीप कौर ने भद्रवा की द्रदू पंचायत का दौरा किया और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये जेकेयूटी की सबसे अच्छी पंचायतों में से एक है। यहाँ किए गए कार्य अत्यंत उत्कृष्ट हैं और उन्हें विश्वास है कि निकट भविष्य में भी इसी गुणवत्ता के साथ कार्य किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने सरपंच अशोक शर्मा की सराहना की और कहा कि अगर उनकी ओर से किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो वह हर विकास कार्य के लिए तैयार हैं। किश्तवाड़ की तरफ से कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, मैम आपका स्वागत है। और हमारी काउंसिल के मेंबर्स, डीडीसीज, बीडीसीज, मैम चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इस इंटरैक्टिव सेशन के लिए आज आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दूंगा। मैम काउंसिल जब से बनी है, जहां पर 9 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंगें हुई, इसके अलावा हमने सेक्रेटरी आरडीडी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर मनदीप कौर जी ने आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला का दौरा किया। इस दौरान किश्तवाड़ जिले के अंदर जितने भी आरडीडी डिपार्टमेंट के जो काम चल रहे हैं उनका जायजा लिया, या फिर जो रुके पड़े काम थे उनको लेके भी आज डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग तलब की। और मीटिंग में तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं उनके बारे में रिपोर्ट तलब की। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर देवंश यादव और उनके साथ एडीडीसी किश्तवाड़ श्यामलाल और एडीसी किश्तवाड़ इंद्रजीत परियार, एसीडी किश्तवाड़ मनोज कुमार और उनके साथ तमाम जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने इनका स्वागत किश्तवाड़ के अंदर किया। इस दौरान किश्तवाड़ के चार चिनार और लाल पटन, बाकी बहुत सारे एरियाज के अंदर आज मनदीप कौर जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी टू जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है आरडीडी डिपार्टमेंट के, उन्होंने यहाँ पे जाके पंचायतों में जाके विजिट किया और पंचायतों में आरडीडी डिपार्टमेंट के अंदर जो सेग्रीगेशन शेड बनाए जा रहे हैं उन शेडों का भी उन्होंने जायजा लिया और बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं उनका भी जायजा लिया। और इस दौरान एससीडी किश्तवाड़ या फिर पूरे बीडीओज किश्तवाड़, जितना भी आरडीडी का अमला था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ थी, उनके साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग की। मीटिंग में तमाम सख्त हिदायत जारी की है कि जितने भी काम सुस्रदी से चल रहे हैं या फिर टेंडरिंग के जरिए जो काम चल रहे हैं उन्हें फौरी तौर पे मुकम्मल इनकी कंप्लीट करना चाहिए, जिससे डेवलपमेंटल वर्क्स इनके जितने भी तरक्याती काम है वो फौरी तौर पे जिला किश्तवाड़ के अंदर मुकम्मल होने चाहिए। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।